हो गया आगाज रन का, जुग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, जिसका इंतजार आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे, काफ़ी महीनों से कर रहे थे, आखिरकार वो इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हो गई। आखिरकार एसएससी ने एसएससी जीडी की वैकेंसी रिलीज कर दी। तो फ्रेंड्स, एसएससी ने जैसे ही एसएससी जीडी की वैकेंसी रिलीज की, आपकी सिलेक्शन की जर्नी स्टार्ट हो गई कि आपको सिलेक्ट होना है। इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन सिक्योर करना है और सबने सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनानी स्टार्ट कर दी होगी, बेस्ट स्ट्रैटेजी, जिससे वह एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो फ्रेंड्स, यदि आपने स्ट्रैटेजी बनाई है तो भी हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। यदि नहीं बनाई है तो इस वीडियो को देखना तो बहुत ज़रूरी ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा बेस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा वो आप फॉलो करना 100% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, जिससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, मान लो मुझे दिल्ली जाना है परंतु मुझे रास्ते का पता नहीं है, लेकिन मैं चल रहा हूँ, मतलब मैं एफर्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, रास्ते का पता नहीं है, मैं चल रहा हूँ, मतलब मेरे से तो मेहनत हो रही है लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं हो रही है, इससे आउटकम नहीं निकल के आएगा, मतलब मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाऊंगा। इसलिए स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी का होना ज़रूरी है, जिससे आप दिल्ली पहुँच सके, जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सके एग्ज़ाम के राइट वे से पढ़कर। तो फ्रेंड्स, इन सारी आपकी जर्नी में मैं आपका किस तरह से हेल्प करूंगा, इन सब बातों को भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी इसके सिलेबस से आपको रूबरू करवा देता हूं। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपकी एसएससी जीडी की जर्नी में यह चैनल आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर दिख पा रहा होगा एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 सिलेबस, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से आपका होता है इंग्लिश या हिंदी, जिसमें आपको चूज करना होता है, कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जिसमें आपको कटअप को क्लियर करने के लिए, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 85 के राउंड फिगर में आना होगा। 85 के राउंड फिगर में आना होगा, तभी आप इस रिटर्न के कटअप को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ उससे आप आराम से 85 स्कोर कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले इन चारों सेक्शंस, जैसे कि आपका मैथ, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इनमें से मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश चूज करना है। हिंदी बहुत ही टफ होता है, इंग्लिश चूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चारों सेक्शन का आप सबसे पहले सेट मारिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले आप एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। जो मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा कि मैं रॉन्ग हूँ या राइट। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन बैंक खरीदिए, मार्केट में ऑफलाइन अवेलेबल होगी या आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी मार सकते हैं। जो आपको सुविधा हो वो करिए। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को लगाइए और उन क्वेश्चन को पहले आप खुद से लगाइए। उसके बाद उन क्वेश्चन में जहाँ प्रॉब्लम हो उसको खुद से एनालाइज करिए और इस तरह से अपने 2 से 3 आवर समय इस पे दीजिए। मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने उन क्वेश्चन का सॉल्व देखिए और उन्हें सॉल्व करिए। ये हो गए आपके डेली रूटीन के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना है मॉर्निंग में उठते ही, फिर उसको एनालाइज करना है और जो क्वेश्चन गलत हो उसको आंसर से मैच कराकर देख लेना है और सॉल्यूशन से समझ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका वीक सेक्शन लगे, जैसे कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और सेट मारने गए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आ सकता है। तो मान लेता हूँ मैं परसेंटेज में ही प्रॉब्लम आ गया, आपका सबसे बेसिक चैप्टर परसेंटेज में प्रॉब्लम आया, तो आप यूट्यूब पर परसेंटेज सर्च करो। यूट्यूब पर परसेंटेज की क्लासेस सर्च करो, कोई भी टीचर की जितनी भी क्लासेस हो उन क्लासेस को देखो। जैसे मान लेते हो परसेंटेज की 4 क्लासेज है, तो इन्हें 2 दिन में करके देखो, 2 क्लासेज एक दिन, 2 क्लासेज एक दिन। इस तरह से आपका परसेंटेज क्लियर हो गया और उधर से सेट मारोगे तो अगले दिन से परसेंटेज बनने लगेंगे। तो परसेंटेज इस तरह से हो गया। इसी तरह से रीजनिंग का करो, रीजनिंग का सेट मारो, फिर रीजनिंग में जो प्रॉब्लम हो कोई भी एक चैप्टर उठाओ, यूट्यूब से पढ़ो और फिर उसके बाद वहाँ से क्लियर करते जाओ, लेकिन सेट जरूर मारना। सेट मारने से आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो पता चलेगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एसएससी जीडी क्या करता है, अपने पैटर्न को रिपीट करता है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने लगता है, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछने लगता है। तो फ्रेंड्स, उस पैटर्न को आपको पता चलेगा, पार्टिकुलर पैटर्न को, और आप कम एफर्ट देकर भी अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो। जैसे कि आप मैथमेटिक्स का इस तरह से करो, सेट मारो, सेट में प्रॉब्लम हो
उसका सॉल्यूशन देख के खुद से सॉल्व करो। उसके बाद उसके चैप्टर में जो प्रॉब्लम हो उस चैप्टर को उठाओ, यूट्यूब से पढ़ो, 2 से 3 दिन में उस एक चैप्टर को क्लियर करो। फिर इस तरह दूसरे चैप्टर को उठाओ, दूसरे चैप्टर को क्लियर करो। फिर रीजनिंग में भी आपको यही चीज़ फॉलो करनी है। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप क्या करो, कोई भी एक टीचर को पकड़ लो। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, जिनसे आपको पसंद आए उन टीचर्स को पकड़ लो, इंग्लिश उनसे पढ़ा करो, इस टीचर को पकड़ के आराम से बेसिक टू एडवांस में पढ़ा करो और सेट मारा करो डेली। इससे आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका सेक्शन बनता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसका तो आप जो सेट में क्वेश्चन दिया हो आपको प्रीवियस सेट में, उन क्वेश्चंस को तो याद तो करो ही। उसके अलावा इसमें मैं आपकी किस तरह से हेल्प करूंगा, मैं आपको इसी सेक्शन में हेल्प करूंगा बहुत तगड़े लेवल से, जिसमें आपके 25 बाई 25 मार्क्स आने की मैं श्योरिटी दूंगा कि 25 बाई 25 मार्क्स आ सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात होता यह है कि जो SSC CGL CPO CHSL जो कि टफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, उन्हीं सब क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करके SSC GD में डाल देता है। तो आप तो यहाँ से SSC GD के प्रीवियस ईयर तो याद करते ही जाओगे, और मैं आपको जो कराऊंगा वो CGL CPO CHSL इन सब एग्जाम में पूछेगा GS के क्वेश्चन, GK GS के क्वेश्चन, जिससे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर आपका साइंस, इन सब सेक्शन के क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा। रोज आपको 25-25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। 25-25 क्वेश्चन का 2 सेट मैं आपको कराऊंगा, जो कि एक मॉर्निंग में आपकी होगी 7:50 पे, फिर एक आपकी आफ्टरनून में होगी 12:50 पे। आपका 2 सेट मिलेगा। एक में आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा और एक में आपको मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, 25-25 क्वेश्चन की सेट, जहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट भी पता होंगे। उसके अलावा आपको इवनिंग में यानी कि शाम में 5:50 पर रोज आपको प्रीवियस मतलब पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स की वीडियो भी हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको संडे को प्रॉपर इंडेक्स देखने को मिलेगा, या संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ या कोई भी योजनाएं गठित की गई 6 महीने के अंदर, उन संडे को भी वो सब देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ से आपको जनरल नॉलेज के बारे में सोचना नहीं है, बस आपको सेट मारना है और जनरल नॉलेज को सेट मार के वहाँ से याद करना है। फिर जो मैंने आपको तरीका बताया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स करने का, रीजनिंग करने का वो तरीका, और इंग्लिश करने का वो तरीका, ये तरीका अगर आप अपनाते हो, अभी से स्टार्ट करते हो प्रीवियस सेट मारना, तो आप एग्जाम तक जाकर लगभग 150 से 200 सेट मार चुके होंगे। यदि प्रीवियस सेट खत्म हो जाए तो ऑनलाइन टेस्ट बाई करो, उसे मारो, लेकिन सेट रोज मारो। रोज जहाँ पे क्वेश्चन फंसे उस चैप्टर को क्लियर करो। एक वक्त आपका ऐसा आएगा कि आपके SSC के सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे सेट मारने के ही दौरान, और सेट में आपके अच्छे नंबर भी आने लगेंगे। जैसे जैसे आपके दिन भी व्यतीत करोगे इस पे सेट में अच्छे नंबर आप 1 महीना मात्र टेस्ट मार के देखो, यानी कि मैं आपको कर रहा हूँ 30 सेट लगा के देखो रोज बेसिस पे, और जैसे मैं कहा हूँ एनालिसिस करने को उस तरह से करो, आप खुद को 31वां दिन अपने को बेहतर पाओगे। तो फ्रेंड्स यही तब बातें थी जो कि आपको बतानी थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी बातें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आपको बुक बताया जाएगा, बहुत सारा चैनल बताया जाएगा, वो मैं फिजूल की बातें हैं। आपको प्रॉपर वे में स्टडी करना है। बच्चों को फुसलाकर बुड़बक बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चों को राइट वे बताना बहुत ही टफ है। तो फ्रेंड्स मैं राइट वे बताया हूँ, अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मंडे से हमारी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मंडे से हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।